ट्राइबल अफेयर। सर मैं जल शक्ति की बात करूंगा, मेरे सारे विधायक मेरी बात को ध्यान से सुने। इसमें 2019 को ये जल जीवन मिशन स्कीम जो स्टार्ट हुई, लॉन्च हुई, इसमें टारगेट था कि 3253 जो है वाटर सप्लाई स्कीम को हमने लागू करना था, बना के उनके ऊपर पैसा दिया। और 2022-23 को हम ये दिखाते हैं कि 1494 स्कीम जो है ये कंप्लीट हो गई हैं और 1200 कमीशन हो गई हैं, 1200 कमीशन हो गई हैं। मेरे सारे साथी इस बात को ध्यान से सुनेंगे। ये आपकी इकोनॉमिक सर्वे जो बुक है, इसमें ये पीएचई डिपार्टमेंट, मंत्री जी सुनिए, ये पीएचई डिपार्टमेंट जो आपका है ये बताता है कि जल जीवन मिशन के तहत 80% जो स्कीम्स हैं ये कंप्लीट हो चुकी हैं और 19% स्कीम जो इसलिए पेंडिंग है कि हमें सेंटर से फंडिंग नहीं आ रही है। आप समझ सकते हैं ये लॉलीपॉप है कि ये जो कमेटी बनी है ये रिपोर्ट देगी, सेंटर से पैसा आएगा। आपके डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट भेज दी कि जनाब यहाँ पेशाब दिया कि 80% स्कीम कंप्लीट है, 19% इसलिए पेंडिंग है। मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं है, आपकी इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है। मुझे बताइए, अगर इस तरीके से आप प्रोजेक्ट करेंगे, जिन लोगों को आपने वो स्कीम दी, और कौन सा आपके पास पैसा आएगा कि आप 10 साल में दोबारा स्कीम दोगे? मैं एमएलए बना, मैंने अधिकारियों को बुलाया कि भैया कितनी स्कीम कंप्लीट हो गई? कहते जनाब धार गदिया की कंप्लीट है, तोटी की कंप्लीट है। मैंने कहा डेट फिक्स कीजिए, कब इनॉग्रेशन करने जाएंगे? कहते जी 15 दिन लगेंगे। मैंने कहा 15 दिन बाद चलिए। 15 दिन बाद जब मैंने कहा भैया क्या है, कहते जनाब नहीं हो सकती है। मैंने कहा बताओ क्यों? कहते जी 30% तो घर रह गए उनमें। मैंने कहा क्यों रहे? कहते जनाब हमारे पास पाइप ही नहीं है। तो भैया घर बैठ के स्कीम बना दी, वो 30% घर की स्कीम है पे आप कंप्लीट करेंगे, और एक स्कीम की बात नहीं है। और मंत्री जी अगर ये हालात रही, हमारे जम्मू कश्मीर को पानी कभी नहीं मिलेगा। केंद्र हर दूसरे साल हमें पैसा नहीं देगी, पैसा मिल चुका है। आप 50 के करीब हमारे इलाके की स्कीम जो है वह पानी से इस फ्लैश फ्लड में बह गई, आपने उसमें कुछ पैसा नहीं दिया। इसी तरीके से बात करेंगे, आपने कहा शासकीय में उनको 5 हैंडपंप दिए, 2-4 मुझे दिए। शासकीय 12,000 करोड़ है मंत्री जी, दिल बड़ा करिए, 7 या 2 या 5 हैंडपंप रखिए, उसमें 100 हैंडपंप। आपकी पानी की स्कीम की हालत ये है, जल जीवन की हालत ये है, फ्लड में पैसा दिया नहीं, तो कम से कम तत्काल जो लोग पानी से महरूम हैं उनको फौरी तौर पे पानी, उनको हैंडपंप से पानी दीजिए। डेली वेजर का इशू है सर, डेली वेजर का बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, लगातार उनके साथ इम्तियाज हुआ है। उसमें ITI ट्रेन है, उनका इशू है। इसमें लैंड ओनर का इशू है। आपने कहा मेरे कट मोशन में कि 2015 में इसको ऑर्डर को हमने विड्रॉ कर लिया एक्ट को। तो सरकार पॉपुलर गवर्नमेंट है, पॉपुलर सरकार है, तो दोबारा एक्ट बनाइए। आपने लोगों की जमीनें ली, लोगों ने आपको डोनेट कर दी, और उसके बाद अभी तक लोग चक्कर काटते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द है इसके ऊपर आप कोई एक्ट बना के उनको कंसीडर करेंगे। 2-3 पॉइंट है। पत्नीटॉप का मैंने कहा, आपने कहा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। सर टूरिस्ट डेस्टिनेशन करला विलेज है, संगोत है, इतने गांव हैं। आपने कहा कि ये जो टूरिज्म वाले पैसा देंगे, इतनी दिक्कत है कि वहां पानी का बहुत ज्यादा क्राइसिस है, इसमें हमें कुछ स्पेशल रखना होगा। सर फॉरेस्ट के ऊपर मैं बोलूंगा, फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, 2 मिनट लूंगा, तो आपका लगभग 48% एरिया जो फॉरेस्ट का है हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, 20,194 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया हमारा है, इसमें आपका डेंस फॉरेस्ट है 19%, और आपका 38% है मॉडरेट, जिसमें आपने मतलब कि समझोगे वो जंगल जब तबाह हो चुके हैं। और आप मुझे बताइए कि इस तरीके से फॉरेस्ट आपने 1 करोड़ नए पेड़ लगाने का टारगेट फिक्स किया है, उसको टारगेट वो अचीव कैसे करेंगे? इसी तरीके से नेशनल पार्क की बात करें, 4 नेशनल पार्क है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू ज्योग्राफिकल एरिया ज्यादा है, फॉरेस्ट का एरिया ज्यादा है, 1 नेशनल पार्क हमारे पास है, 3 नेशनल पार्क कश्मीर में। अच्छी बात है, हमें भी मिलने चाहिए। इसी तरीके से फॉरेस्ट में जो आप सर्वे कर रहे हैं, डिमार्केशन कर रहे हैं, आपने बताया कि जनाब हमारी रेवेन्यू की टीम साथ में जाती है। एक एग्जांपल बता दीजिए, इतनी बार टेलीफोन आपके अधिकारियों को करने पड़ते हैं कि जॉइंट विजिट कीजिए, लोगों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। लास्ट में एक मैं पॉइंट बताऊंगा सर, मैंने पूछा था कि आपके जंगलातों में आग लगती है, उसका क्या हाल है? आपने कहा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोगों को जागरूक, लोगों को अवेयर करना। सर मुझे बताइए, हमारा एक चर्त का इलाका है, पखलाई का, जहां 50 वर्षों से सड़क है, मैं उस पे कैंकरा डाल रहा हूं, आपके फॉरेस्ट के लोग डंडे लेके खड़े जाते, एक नहीं
पटनगढ़ का है, पैसे दे दिए, फॉरेस्ट वाले नहीं बनाने देते। मुझे बताइए, लोग आपको क्यों सपोर्ट करेंगे जंगल बचाने के लिए? जंगल से आप एक लकड़ी नहीं उठा सकते। एक दिन एक पाइप रिपेयर का काम था, 20 साल पुरानी पाइप है, नहीं करने दी। आप एक लकड़ी नहीं उठाने देते। इस वक्त की कार्रवाई खत्म होती है। हम फिर इसी वक्त इसी जगह पे 2:30 बजे मिलेंगे। हो गया।